मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे थे। क्या देख रहे थे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखे थे? जॉन डाल्टन का मॉडल हम लोग देखे थे। क्या देखे थे? एटॉमिक स्ट्रक्चर में जॉन डाल्टन 1803 में दिया था मॉडल, है ना, एटम का एटॉमिक मॉडल दिया था। तो हम लोग क्या देखे थे? जॉन डाल्टन का उन्होंने कहा था कि एटम क्या होता है? डिविजिबल नहीं होता है, नॉट डिविजिबल। ए बराबर नॉट और टॉम बराबर कट, तो वो डिविजिबल पार्टिकल नहीं है। लेकिन रादरफोर्ड ने क्या किया था? रादरफोर्ड ने 1911 में प्रूफ किया कि नहीं भाई, एटम जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। इसलिए न्यूक्लियस का भी खोज रदरफोर्ड ने किया और कहा कि नहीं, एटम को हम लोग बांट सकते हैं और जो एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको डिविजिबल है, वो टूटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखेंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल गिवन इन 1911 में इन्होंने मॉडल दिया। इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉइल पर। क्या किया? देखिए, इन्होंने ये क्या है? एटम ऑफ गोल्ड फॉइल। ये कितना है? 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर थिक है। ठीक है। इन्होंने क्या क्या? स्कैटरिंग कराया अल्फा पार्टिकल का। क्या कराया? सेंटर में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब ये क्या है? मेजोरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये क्या है? फ्यू। ये क्या है? मेजोरिटी। ये फ्यू है। और ये क्या है? वेरी फ्यू है। और ये एटॉमिक क्या है? ये गोल्ड फॉइल का एटम है। ठीक है। ये बीम है, बीम ऑफ अल्फा रे। आई बात समझ में? ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये हमारा न्यूक्लियस है। इसमें क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है? लाल वाला प्रोटॉन है और ब्लू वाला क्या है? न्यूट्रॉन है। आई बात समझ में? तो रदरफोर्ड ने 1911 में 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर साइज का थिकनेस का गोल्ड फॉइल लिया और उस पर क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया। तो देखा क्या? एक नंबर में ये ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया?
ऑब्जर्व किया इन्होंने कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम। मेजोरिटी अल्फा पार्टिकल का बहुत सारा क्या किया, एटम से गुजर गया। दूसरा नंबर, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड इनटू वेरियस एंगल। कुछ क्या हुआ, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट किया, एक एंगल बनाया। तीसरा में क्या था, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली बैक, कंप्लीटली बैक। ठीक है ना। क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या किया, एटम से क्रॉस कर गया। देखा कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, विचलित हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, और वेरी फ्यू, उसमें से देखा कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली बैक हो गया। तो इस स्थिति के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एटम के बीच में कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो अल्फा क्या है, कण क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और प्लस चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन हो गया, तो कंप्लीटली बैक हो गया। तो उन्होंने देखा कि एटम के न्यूक्लियस में, केंद्र में कोई चार्ज पार्टिकल है। जब उसका अध्ययन किया तो देखा वो चार्ज पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन है। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, चार्ज लेस है। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इसीलिए अल्फा कण क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक हुआ, और कुछ जो संपर्क में आया थोड़ा विचलित हुआ हल्का। इससे उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, रदरफोर्ड ने, उसको आइडिया मिला, और तब उन्होंने कहा, ऑब्जर्वेशन दिया कि एटम जो है उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम का क्या है, एम्प्टी है, खाली है। उसमें से बीच में जो है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और उसी में टोटल इंटायर एटम का मास डिपेंड करता है। तो एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस पर ही डिपेंड करता है। तो उन्होंने एटम के बारे में ऐसा कहा। और जो अब देखिए, ये प्लस चार्ज है, ये क्या है, प्रोटॉन है। ये क्या है, न्यूट्रॉन है। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये क्या है, चार्जलेस है, इस पर चार्ज नहीं है। अब क्या किया, ये जो मोस्ट पार्ट है, एम्प्टी पार्ट है, अब इस पथ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मान लीजिए के सेल है, एल है, एगो और हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एम है। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर रहा है, यहां मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है। तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल है। ये क्या है, अगर हम बात करें इसका, इसका और इसका, ये क्या है, एनर्जी, एनर्जी लेवल है। लो एनर्जी, उससे हाई, उससे हाई। ये क्या है, एनर्जी लेवल है। इस वैकेंट पार्ट में क्या है, ये ऑर्बिटल है। इसमें क्या है, ऑर्बिटल्स है। के क्या है, सेल है ना। एसपीडीएफ क्या है, सबसेल है। सबसेल के अंदर में क्या होता है, ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिट। सबसेल या ऑर्बिट एक ही चीज है। और जो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंट सेल में मूव कर रहा है, ये एनर्जी, तो क्या निकालेंगे, डेल्टा ई, डिफरेंस इन एनर्जी
बिटवीन द वेरियस सेल, तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू। इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालेंगे। तो रदरफोर्ड मॉडल एटम का यही है, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की और कहा कि एटम का जो कंस्टिट्यूएंट है, एटम मेड अप ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ईपीएन। आपको तरीका बताए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या बताए थे, द गोप चेन, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तरीका क्या है, द गोप चैन। टीएस से थॉमसन, गोप जीओ से गोल्डस्टीन, सीएस से चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था थॉमसन ने, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन का चैडविक ने। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो टर्म दिया था वो दिया था स्टोनी ने, इलेक्ट्रॉन शब्द स्टोनी ने दिया था। आई बात समझ में। ये रदरफोर्ड मॉडल है किसका, एटम का। अब भाई न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस की इन्होंने खोज की और कहा कि न्यूक्लियस की इन्होंने खोज की, इसका देखा न्यूक्लियस, इसका डायमीटर, इसका डायमीटर कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 14 टू 10 टू द पावर माइनस 16 मीटर, ये डायमीटर है। और टोटल एटम का क्या है, 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर ही ये है। ये जो 10 टू द पावर 14 है, 16 मीटर है, वो कितना है, 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर भाग ही है एटम का, मतलब छोटा सा। इंटायर मास किसमें होता है, न्यूक्लियस में ही होता है एटम का। अब देखिए, अब इसका हम साइज कैसे निकालेंगे, तो साइज निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला है, R बराबर 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 ए पर होल 1/3। अब यहां R क्या हो गया, रेडियस हो गया, ए क्या हो गया, इसका मास नंबर हो गया, मास नंबर हो गया। अब इसका क्या करेंगे, डेंसिटी। अगर डेंसिटी निकालेंगे इसका, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस बटा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी मास ऑफ न्यूक्लियस बटा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा, या मास नंबर देंगे, मास नंबर बटा क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 4, रेडियस भी इसमें आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका डेंसिटी निकल जाएगा, घनत्व क्या है उसका। तो डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट एटम का साइज होता है, एटम का साइज फिक्स नहीं होता है। आई बात समझ में। और न्यूक्लियस का एक रेंज होता है, अगर न्यूक्लियस का 10 टू द पावर माइनस 14 से 16 के बीच में है तभी स्टेबल हो जाएगा। जैसे क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो डीके होते रहता है। न्यूक्लियस अगर ज्यादा बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, एनर्जी उसका बढ़ेगा। जब एनर्जी बढ़ेगा, मोर एनर्जी लेस स्टेबल, एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप लोग लगातार क्लास देखते रहिए, लाइक और शेयर कीजिए। आईआईटी जेईई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 2026 के लिए। जय हिंद।